सीबीएसई क्लास 12 मैथ हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और उसमें हम टॉपिक 7 कर रहे हैं लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। उसमें हम कुछ लॉग के डिफरेंशिएशन और e टू द पावर x फंक्शन के भी डिफरेंशिएशन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इफ cos x टू द पावर y इज इक्वल टू cos y टू द पावर x देन फाइंड dy बाई dx। यह क्वेश्चन आपका ऑल इंडिया 2019 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। अब मार्क्स यहाँ थोड़े बढ़ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया। जैसे हम लिखते हैं cos x टू द पावर y इज इक्वल टू cos y टू द पावर x। हमें फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड dy बाई dx। ठीक है, अब cos x टू द पावर y इज इक्वल टू cos y टू द पावर x, ये हमारा गिवन है तो यहाँ लिख दिया। उसके बाद दोनों तरफ लॉग ले लिया क्योंकि यहाँ पावर में है। ठीक है, तो हमने लॉग लिया तो ये आपका हो गया LHS में log x टू द पावर y इज इक्वल टू log y टू द पावर x। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए यहाँ प्रॉपर्टी भी लिखी क्योंकि अब 4 मार्क्स का है, तो अब हम लोग ये सब ब्रैकेट में लिखेंगे। तो n बाहर आ जाता है x टू द पावर n में, तो n log x हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा y log cos x और x उधर उतरेगा तो x log cos y, है ना। तो ये आपका हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन है तो u टाइम्स v लग जाएगा, है ना। तो y log cos x इज इक्वल टू x log cos y ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमने पहले दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगाया। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम लोग कर देंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, पहले हम प्रॉपर्ली लिखेंगे। तो जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो पहले हम लोग ने ब्रैकेट लगा के इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया। अब u टाइम्स v का फॉर्मूला लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं u टाइम्स v, है ना। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ लिख रहा हूँ, कुछ कुछ नहीं लिख रहा हूँ, अपने हिसाब से मार्क्स के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये LHS के लिए है, सिर्फ RHS के लिए नहीं। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट फंक्शन x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन में पूरा मैंने मान लिया था, जो गलत है, आपका सिर्फ ये सेकंड फंक्शन होगा। तो यहाँ मैंने हल्का सा कट कर दिया। पहले तो हमारा ऐसा होना नहीं चाहिए, कोशिश करेंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन रखें, लेकिन अगर हो जाता है तो हम लोग इसमें ओवर राइटिंग नहीं करेंगे ऐसे इसको हटाने के लिए, ऐसे कुछ भी ब्रैकेट लगा के नहीं, हम लोग एक हल्का सा कट कर देंगे। ठीक है, तो x d बाई डी एक्स ब्रैकेट में log cos y। ठीक, कभी कभी ब्रैकेट में भी दिक्कत होती है, आपने बड़ा लिया फिर उससे छोटा फिर ऐसे छोटा, कभी कभी हम लोग दोनों ऐसे छोटा ले लेते हैं तो उसमें भी कन्फ्यूजन होती है, तो आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैसे करना है। तो यहाँ मैंने ये ब्रैकेट लिया, कर ली, फिर यहाँ पर स्मॉल लिया अंदर, फिर ये आपका प्रोडक्ट रूल के हिसाब से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये फिर से आपका चेन रूल के हिसाब से होगा, 1 बाई कॉस एक्स फिर कॉस एक्स का हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई कॉस एक्स फिर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर log cos x dy बाई डी एक्स रहेगा, इसमें कोई चीज़ नहीं आएगा। यहाँ आपका फिर से क्या हो जाएगा, देखिए अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, पर y हमारा फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स बचेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 बाई कॉस वाई फिर d बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं dy बाई डी एक्स भूल गया था, जनरली भूल जाते हैं पर हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर वो कम स्पेस में है, पर फिर भी आप कोशिश करिएगा अच्छे से स्पेस लिखिए और भूलिए नहीं y को, क्योंकि y फंक्शन है, x नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए cos x का माइनस साइन x। ठीक है, तो y माइनस साइन x बाई कॉस एक्स प्लस ये वैसा ही रहेगा इज इक्वल टू x। अब देखिए cos y का माइनस साइन y बाई कॉस y dy बाई डी एक्स, और ये वैसा ही रहेगा, 1 हो जाएगा dx बाई डी एक्स। ठीक है, अब साइन x बाई कॉस एक्स tan x होता है और माइनस का ध्यान रखना है, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस वाई tan x प्लस log cos x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये tan y हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस log cos y। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम dy बाई डी एक्स के टर्म्स को एक तरफ कर देंगे और जो बचा उनको एक तरफ कर देंगे। तो इसको हम लोग इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बस हम यहाँ कॉमन लेंगे, तो मैंने वो स्टेप नहीं लिया, कॉमन लेके डायरेक्ट मैंने RHS में भेज दिया डिनोमिनेटर में। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log cos y प्लस y tan x डिवाइडेड बाय x tan y प्लस log cos x। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो कुछ कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। पहले हम लोग कंसंट्रेशन रखेंगे जब हम लोग uv का फॉर्मूला लगाए, और जब हम लोग अभी प्रोडक्ट का लगाए फॉर्मूला डिफरेंशिएशन,
अब कोई आगे क्वेश्चंस में हम लोग ये क्वेश्चन और वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर u बाई वी का भी फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें और हमें सावधानी रखनी होगी, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग dy बाई डी का ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारा फंक्शन किस में, हमारा फंक्शन y में है, ठीक है, x में नहीं है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी लास्ट में बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। और कुछ कुछ बातें जो अब देखिए, अब कुछ कुछ होगा जो आप गलतियां करेंगे, है ना, कुछ आपसे जनरल गलतियां हमेशा होंगी, ठीक है, उनको आप ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअली अलग अलग होता है, तो आप इंडिविजुअली अपना नोट्स अपने लिए बनाइएगा, है ना, और आप इतनी मेहनत से नोट्स बनाएंगे फिर उनको रिवाइज करिएगा। आपसे कहाँ गलती होती है वो आप खुद मार्क करिएगा, है ना, और आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। यह क्वेश्चन दिल्ली 2019 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगले वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।